अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का सबक नंबर 19 मुकम्मल करेंगे। ये एक नज़म है, इसका नाम है बहार का दिन। इस नज़म को लिखने वाले हैं हामिदुल्लाह अफसर मेरठी। ये मेरठ में पैदा हुए, इसलिए अपने नाम के आगे मेरठ लगाते थे। इनकी पैदाइश 1898 में हुई, इनकी वफ़ात 1974 में हुई। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी मेरठ में पैदा हुए। 1930 में मेरठ कॉलेज मेरठ से बीए किया। ये कहाँ पैदा हुए? ये मेरठ में पैदा हुए। 1930 में इन्होंने मेरठ कॉलेज से बीए किया। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए दाखिल हुए। उसी दौरान जुबली कॉलेज लखनऊ में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए और तरक्की पाकर वही वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। तो ये कहाँ पैदा हुए? ये मेरठ में पैदा हुए और 1930 में इन्होंने मेरठ कॉलेज से ही बीए किया। उसके बाद इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एलएलबी के लिए दाखिला लिया और उसी दौरान ये जुबली कॉलेज में जो लखनऊ में है वहाँ पर क्या हुए, उर्दू के उस्ताद बन गए। और उसी कॉलेज में बाद में ये क्या बन गए, वाइस प्रिंसिपल बन गए। 1950 में वहाँ से सबकदोश हुए। उनका इंतकाल लखनऊ में हुआ, यानी कि पैदा तो ये मेरठ में हुए थे, लेकिन इनका इंतकाल कहाँ हुआ? इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ। उन्होंने बच्चों के लिए इस्माइल मेरठी की तरह छोटी छोटी नज़में लिखी। अब इस्माइल मेरठी कौन है? इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर हैं। इस्माइल मेरठी को बच्चों के शायर के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने भी क्या किया, इस्माइल मेरठी की ही तरह बच्चों के लिए छोटी छोटी नज़में लिखी। बच्चे इनकी नज़में दिलचस्पी से पढ़ते हैं। इनकी ज़बान सादा और आम फहम होती है। आम फहम यानी कि बहुत आसानी से समझ आ जाने वाली होती है। इन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी? इन्होंने बच्चों के लिए 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें से आसमान का हमसाया, लोहे की चप्पल, दरसी कुतुब, पयामे रूह और नक़दुल अदब बहुत मकबूल है, यानी कि बहुत फेमस है। यानी कि इन्होंने जो 16 किताबें लिखी हैं, उन 16 किताबों में से ये 5 किताबें बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आइए इस नज़म को शुरू करते हैं। इस नज़म का नाम है बहार के दिन। तो बहार किसे कहते हैं? बहार कहते हैं सर्दियों के बाद जो खुशगवार मौसम आता है, उसको कहते हैं बहार। तो इस सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके मरकज़ी ख़याल के बारे में बता देती हूँ। तो इसका मरकज़ी ख़याल क्या है? तो इसका मरकज़ी ख़याल है कि शायर ने बहार के दिन नज़म में क्या बताया है? बहार के मौसम के हुस्न और खूबसूरती को पेश किया है। कलियों का खिलना, खुशबू का चारों तरफ फैलना, चिड़ियों का चहचहाना, हरे भरे दरख्त, ठंडी ठंडी हवाएं, खुशबू में डूबा हुआ माहौल, रात में चारों तरफ चांदनी बिखरती हुई। इस खूबसूरत माहौल की शायर ने हसीन अक्कासी की है। आइए इस नज़म को शुरू करते हैं। आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हर सो, चिड़ियाँ गाती हैं गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। तो शायर इन अशार में क्या कहते हैं कि बहार का ज़माना आ गया है, कलियों के निखार का ज़माना आ गया है। कलियाँ क्या क्या चटक रही हैं, यानी कि कलियाँ कैसे कैसे खिल रही हैं, सारी रविशें महक रही हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, फूल भी खिल रहे हैं, हल्की हल्की ये इनकी खुशबू फैली हुई है चमन में हरसू। अब क्या कह रहे हैं? कलियाँ खिलने लगी है और उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। चिड़िया गाती है गीत प्यारे, सुनते हैं चमन में फूल सारे। अब क्या है, चारों तरफ चिड़िया क्या कर रही हैं? गीत गा रही है, यानी कि चहचहा रही हैं। बाग में जितने भी फूल हैं वो सारे के सारे चिड़ियों के गीत को सुन रहे हैं। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला, कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी, कितनी राहत फिजा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। शाखों का बना लिया है झूला, फूलों से लदा हुआ है झूला, यानी कि चिड़ियों ने क्या किया, शाखों का झूला बना लिया है, फूलों से लदा हुआ है झूला। कोपल हर एक है कैसी प्यारी, सब्जी में झलक रही है सुर्खी, यानी कि नई नई पत्तियां भी निकल रही हैं। कितनी राहत फ़िज़ा हवा है, गोया जन्नत का दर खुला है। राहत फ़िज़ा कहते हैं खुश करने वाली, यानी कि हवा कैसी है, ऐसी है जैसे खुश करने वाली हो। गोया जन्नत का दर खुला है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया है। खुश खुश हर एक आदमी है, हर शे में बला की दिलकशी है, ये सुबह का दिल फरेब मंज़र, ये शाम का हुस्न रूह परवर। खुश खुश हर एक आदमी है, हर शे बला की दिलकशी है, यानी कि हर आदमी क्या है, खुश है और हर चीज़ में क्या हो रहा है, हर चीज़ में दिलकशी नज़र आ रही है। सुबह का दिल फरेब मंज़र, दिल फरेब कहते हैं दिल को अच्छा लगने वाला। ये शाम का हुस्न रूह परवर, रूह परवर कहते हैं रूह को खुश करने वाला, यानी कि जो सुबह का मंज़र है वो कैसा है, दिल को अच्छा लगने वाला है, और ये जो शाम का हुस्न है वो भी रूह को अच्छा लगने वाला है।
यानी कि जो शाम का मंजर है वो भी रूह को खुश करने वाला है। ये रात को चांदनी का आलम, अल्लाह रे बेखुदी का आलम, कैसी दिलचस्प चांदनी है, चादर एक नूर की तनी है, हर दिल में उमंग किस कदर है, सब पर ही बाहर का असर है। यानी कि सुबह की दिल फरेबी और शाम की दिलकशी रात में फैली हसीन चांदनी ने नूर की चादर तान दी है। मौसम बहार से हर दिल में क्या है, जोश है और उमंग भरा हुआ है, सब पर ही बाहर का असर छाया हुआ है। आइए इसके सवाल और जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, बहार के ज़माने में बाग का मंजर कैसा होता है? इसका जवाब होगा, बहार के मौसम में नई नई कोपलें फूटती हैं, यानी कलियां फूटती हैं, उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं और पूरा माहौल राहत फ़िज़ा हो जाता है। राहत फ़िज़ा यानी कि खुश करने वाला हो जाता है। सवाल नंबर 2, आदमी पर बहार का क्या असर होता है? तो इसका जवाब होगा, आदमी में जोश और उमंग पैदा हो जाता है। सवाल नंबर 3, बहार की सुबह, शाम और रात कैसी होती है? तो इसका जवाब होगा, बहार की सुबह दिल फरेब और शाम दिलकश होती है। हमारा सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।